वेलकम टू लर्न विद नितेश। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का 10th स्टैंडर्ड का न्यू चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम बेसिकली कवर करने वाले हैं व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या है, देन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी है, देन हम देखने वाले हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो शुरू करते हैं विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो हमें पता है, हमें ये टेबल पता होना जरूरी है जिसमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू एंगल 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस टेबल को हम कैसे क्या बना सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। डिवाइड बाय 4 यहाँ कर दिया है। सो डिवाइड बाय 4 करने के बाद जो वैल्यू आएगा इसको यहां लिख देंगे। ये वैल्यू हमें मिल चुका है। इस वैल्यू को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट अगर करता हूं तो 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 का 1/2 हो जाएगा, 1 यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे √3/2 और लास्ट में 1। अभी हमें यहाँ 5 वैल्यू मिल चुका है। तो 5 वैल्यू को कैसा पुट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को यहाँ पे फर्स्ट जगह पुट करेंगे, सेकंड वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, थर्ड वैल्यू को यहाँ 1/√2, देन √3/2 और लास्ट में 1। अब इस तरीके से हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल चुका है। अभी हमें कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा का वैल्यू कैसा हो जाएगा, साइन थीटा का जो 90 डिग्री है वो कॉस थीटा में 0 डिग्री हो जाएगा। दैट मींस ये फिगर यहाँ आ जाएगा तो हम 1 यहाँ पे लिख देंगे। सेकंडली √3/2 यहाँ आ जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे √3/2। थर्डली 1/√2 उसी की जगह पर रहेगा, 1/2 यहाँ चला जाएगा और लास्टली 0 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया है। अब हमें निकालना है टैन थीटा। हमें पता है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू है, तो हम टैन थीटा निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें टैन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। 0 डिवाइड बाय अगर 1 मैं करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 1। √3/2 डिवाइड बाय 1/√2 अगर करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा √3 और 1/0 अगर मैं करता हूं तो यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी। सो इनफाइनाइट बोलेंगे इसको हम। अभी कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। कॉट थीटा का वैल्यू कैसा निकलेगा, tan का जो वैल्यू है 90 डिग्री का वो 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे। √3 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री का, यहाँ पे 1 का 1 जैसे का वैसा लिख देंगे। 1/√3 यहाँ हम लिख देंगे और 0 यहाँ लिख देंगे तो हमें मिल गया कॉट थीटा का वैल्यू। इस तरीके से हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लिया है। अभी हमें निकालना है सेक थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा हमें पता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। जो भी कॉस थीटा का वैल्यू रहेगा उसको 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा कर देंगे। सो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। 1 डिवाइड बाय अगर 1 करता हूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 डिवाइड बाय √3/2 करता हूं तो 2/√3 आ जाएगा। उसके बाद 1 डिवाइड बाय 1/√2 करता हूं तो यहाँ आ जाएगा √2। 1/√2 करता हूं 1/2 करता हूं यहाँ आ जाएगा 2। अगर 1/0 अगर करता हूं तो यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी। सो यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देंगे। कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो कोसेक थीटा का वैल्यू अगेन रिवर्स हो जाएगा। सेक थीटा का 90 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू 2 यहाँ पे आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, देन √2/√3 यहाँ आ जाएगा, लास्टली 1 यहाँ चला जाएगा। सो इस तरीके से हमने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल लिया है विद रिस्पेक्ट टू 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमने टेबल बना लिया है। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या बोलता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी डिवाइड बाय ए सी। ये साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या बोलता है, एडजेसेंट साइड। इस ट्रायंगल एंगल का एडजेसेंट साइड कौन सा है, बीसी। तो यहाँ लिखेंगे बीसी, बीसी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। तो यहाँ लिखेंगे एसी। टैन थीटा, टैन थीटा क्या बोलता है कि अपोजिट साइड एंगल का जो है अपोजिट साइड ए बी है डिवाइड बाय
एडजेसेंट साइड, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बाय ए सी। सिमिलरली कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या बोलता है कि एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सा है, बी सी, तो बी सी डिवाइड बाय ए बी। अभी हो गया साइन कॉस टैन कॉट। अब लिखेंगे यहाँ पे सेक थीटा। सेक थीटा क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, तो हाइपोटेनियस कौन सा है, AC, डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड कौन सा है, सो BC। सिमिलरली कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस क्या है, AC, अपोजिट साइड कौन सा है, AB, सो डिवाइड बाय AB। सो इस तरीके से साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब इसमें हम लिख सकते हैं tan theta is equal to sin theta divided by cos theta, cot theta is equal to cos theta divided by sin theta, then sec theta is equal to 1 by cos theta and cosec theta is equal to 1 by sin theta। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमें ट्राइंगल दिया है ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू थीटा हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस ए सी, तो यहां लिख देंगे ए बी बाय ए सी। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, थीटा का एडजेसेंट साइड कौन सा है, बीसी, तो बीसी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। देन tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, एंगल का अपोजिट साइड AB डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड BC, तो यहां लिख देंगे AB बाय BC। सिमिलरली cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड BC डिवाइड बाय अपोजिट साइड, तो यहां आ जाएगा BC डिवाइड बाय AB। देन sec theta, sec theta is equal to hypotenuse AC divided by adjacent side BC, तो यहाँ लिख देंगे AC by BC। Similarly cosec theta, cosec theta क्या होता है, hypotenuse AC divided by opposite side that is AB, तो हमने ये लिख लिया है। अभी ये ट्रायंगल हमें ABC दिया गया है, वहां जहां पे एंगल B is equal to 90 डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको डिवाइड इक्वेशन 1 बाय AC का स्क्वायर, बोथ साइड क्या करेंगे, AC के स्क्वायर से उसको डिवाइड कर देंगे। सो AC का स्क्वायर डिवाइड बाय AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर डिवाइड बाय AC का स्क्वायर। AC स्क्वायर गेट कैंसिल, तो यहां आ जाएगा 1 इज इक्वल टू AB बाय AC इसका स्क्वायर प्लस BC बाय AC इसका स्क्वायर। अभी हमें पता है AB बाय AC यहाँ पे कहीं दिख रहा है, AB बाय AC यहाँ दिख रहा है, इसका वैल्यू कितना है AB बाय AC का, साइन थीटा, तो इसके जगह लिख सकते हैं हम साइन थीटा। BC बाय AC क्या है, BC बाय AC क्या है, कॉस थीटा, तो BC डिवाइड बाय AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, तो इक्वेशन में पुट करेंगे। सो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। ये हमारा हो गया वन ऑफ द आइडेंटिटीज, दैट मींस हम बोलेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे sin स्क्वायर थीटा से, यहां पे लिखता हूं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय sin square theta। So sin square theta divided by sin square theta plus cos square theta divided by sin square theta is equal to 1 by sin theta क्या होता है, 1 by sin theta होता है cosec theta, तो यहां आ जाएगा
कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, प्लस cos बाय साइन क्या हो जाएगा, cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो यहाँ आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दैट मींस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा से। एक बार sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, अब करेंगे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड। तो यहां लिखता हूं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय cos स्क्वायर थीटा। सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। सो sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, तो यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। दैट मींस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये है हमारा, हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है sec थीटा इज इक्वल टू 25/7 और हमें पूछा गया है tan थीटा का वैल्यू निकालने को बोला गया है। सो हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा का वैल्यू हमें दिया है 25/7, तो यहां लिखेंगे 25/7 का स्क्वायर। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 बाय 49। इस साइड प्लस में इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। सो 625 इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 49 मल्टीप्लाई बाय 1 49 डिवाइड बाय 49। सो यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576 डिवाइड बाय 49। इसका क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट करने के बाद वैल्यू क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 576 का स्क्वायर रूट 24 और 49 का स्क्वायर रूट 7। दैट मींस tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 24/7 और वही हमें पूछा गया था। ये हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 से निकाल के देखते हैं। मेथड 2 में क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। उस ट्रायंगल को नोमेनक्लेचर कर देंगे ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, C इज इक्वल टू थीटा कर देंगे। यहाँ पे हमें वैल्यू क्या दिया है sec थीटा, तो यहाँ लिखेंगे sec थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है इस ट्रायंगल में AC, तो यहाँ लिखेंगे AC डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड कौन सा है BC, तो यहाँ लिखेंगे BC। सो AC का वैल्यू कितना हो गया 25। सो AC इज इक्वल टू 25 हमें दिया है, sec थीटा इज इक्वल टू 25/7, AC क्या है 25 और BC क्या हो जाएगा 7, तो 7 यहाँ लिख देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। तो AC कितना है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारे पास है क्या नहीं है, तो AB का स्क्वायर, BC का वैल्यू कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर इज 625 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। दैट मींस 625 प्लस 49 इस साइड आएगा तो -49 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। दैट मींस 576 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट लेंगे। सो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 576 का स्क्वायर रूट
24। दैट मीन्स ए बी का वैल्यू कितना आ गया 24। लेकिन हमें पूछा क्या गया है tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कौन सी है यहाँ पे 24। सो 24 ए बी इज इक्वल टू 24। एडजेसेंट साइड कौन सी है BC इज इक्वल टू 7। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/7। अब अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं मेथड 1 और मेथड 2 से हमने सॉल्व किया tan थीटा का वैल्यू 24/7 ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया sin थीटा इज इक्वल टू 20/29 और पूछा गया है cos थीटा का वैल्यू निकालो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें पता है। सो sin थीटा का वैल्यू हमारे पास है तो यहाँ लिखेंगे 20/29 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 400 डिवाइड बाय 841 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 841 माइनस 400 डिवाइड बाय 841 हो जाएगा। दैट मींस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा। सो 441 डिवाइड बाय 841 आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्क्वायर रूट करने के बाद क्या आ जाएगा cos थीटा। 441 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 21 और 841 का स्क्वायर रूट कितना है 29। दैट मींस cos थीटा का वैल्यू कितना निकल के आ गया 21/29 और ये हमें पूछा गया था। ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 से देखते हैं। मेथड 2 एक मैं ट्रायंगल निकाल रहा हूं यहाँ पे। इस ट्रायंगल को नॉमेनक्लेचर कर रहा हूं ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ C को। साइन थीटा का वैल्यू दिया है 20/29। साइन थीटा मींस क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस होता है। अपोजिट साइड कौन सा है एंगल का AB और हाइपोटेनस कौन सा है AC इक्वल्स टू साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है 20/29। दैट मींस AB का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया। यहाँ लिख लूंगा AC का वैल्यू कितना हो गया 29। अभी हमें ट्रायंगल में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। AB का वैल्यू पता है AC का वैल्यू पता है तो हम BC का वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। AC कितना है 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 20 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू हमें पता नहीं तो BC का स्क्वायर लिख देंगे। 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, 20 का स्क्वायर 400 प्लस BC का स्क्वायर। सो 841 माइनस 400 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। 841 माइनस 400 कितना हो जाएगा 441 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे सो BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 441 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 21। सो BC का वैल्यू कितना आ गया 21। तो यहाँ लिख देंगे 21। हमें पूछा क्या गया है cos थीटा तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा। cos थीटा मींस क्या होता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कौन सा है यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड कौन सा है BC डिवाइड बाय AC। BC का वैल्यू कितना है 21 और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है AC का 29। दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 21/29। अगर हम मेथड 1 और मेथड 2 से देखें तो cos थीटा का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है सेम निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 0 और पूछा गया है sec थीटा और cosec थीटा का वैल्यू निकालो। तो हम यहाँ लिखते हैं 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 5 sin थीटा इज इक्वल टू 12 cos थीटा हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे sin थीटा इस cos थीटा को इधर साइड लेके आ रहा हूँ cos थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 12 ये 5 को इधर डिवीजन में लेके जाऊंगा। दैट मींस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 12/5 निकल गया। sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है इज इक्वल टू 12/5। tan थीटा का वैल्यू हमने
निकाल लिया। लेकिन हमें पूछा गया सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना है 12/5, इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 प्लस 144 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स 169 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे। देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दैट मीन्स सेक थीटा का वैल्यू कितना निकल के आ गया 13/5। एक वैल्यू हमारा निकल गया, दूसरा वैल्यू निकालना बाकी है, दैट इज कोसेक थीटा। तो हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हमें पता है। 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा हमें पता है। तो यहां लिखेंगे 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस 1/tan थीटा का वैल्यू हमारे पास है 12/5, तो यहाँ लिखेंगे 12/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 12 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस 25 डिवाइड बाय 144 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 मल्टीप्लाई 144, 144 प्लस 25 डिवाइड बाय 144 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो 169 डिवाइड बाय 144 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते तो 169 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 13, और 140 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल टू कोसेक थीटा। देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, और वही हमें पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें बोला है प्रूव द फॉलोइंग, 3 हमें इक्वेशन दिए गए और पूछा गया है प्रूव द फॉलोइंग। सो हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करते समय हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमें लेना है और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या आ जाएंगे यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। तो 1 डिवाइड बाय cos थीटा यहाँ लिख देंगे। सो 1 डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec थीटा होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा sec थीटा। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई sec थीटा, राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है sec थीटा। दैट मींस देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan को हम लिख सकते हैं sin डिवाइड बाय cos, तो यहाँ लिखेंगे sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमें पता है इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कितना आया 1 आया, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू कितना है 1 है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 1 डिवाइड बाय 1 माइनस sin थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं 1 डिवाइड बाय 1 माइनस sin थीटा
प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अगेन यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, प्लस 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा अगर करते तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन प्लस 1 साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, 2 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर कर देंगे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मींस 2 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, दैट मींस 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, therefore LHS इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है, दैट मींस LHS इक्वल टू RHS, therefore 1 डिवाइड बाय 1 माइनस sin थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टॉपिक लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं क्या होता है। समझ लो एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है और एक यहाँ बिल्डिंग है, ये ऑब्जर्वर यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो जो लाइन फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे लाइन ऑफ विजन, और जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, सिमिलरली एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, यहां से ऑब्जर्वर एक स्कूटर यहाँ पार्क है उसे देख रहा है, सो ए लाइन हो जाएगा लाइन ऑफ विजन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी हम अप साइड देख रहे हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी हम डाउन साइड देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जर्वर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ए ट्री, एक ऑब्जर्वर है वो ट्री से 10 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है, लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री, और वहां से टॉप ऑफ द ट्री देख रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो 60 डिग्री दिया है, और व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, और पूछा गया कि ट्री की हाइट कितनी है। समझ लो एक ट्री है, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, उसने बताया क्वेश्चन में एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर वो यहाँ पे ऑब्जर्व खड़ा है, और यहाँ से ऑब्जर्वर टॉप ऑफ द ट्री देख रहा है यहाँ से यहाँ तक, सो जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसने बोला है 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये 90 डिग्री है, सो हम यहाँ पे नेम देंगे ए बी सी। सो पूछा गया है ए बी का डिस्टेंस कितना, दैट मीन्स हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू हाउ मच पूछा गया है, बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर हमें दिया गया है, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कौन सी है थीटा के ए बी, सो ए बी डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड BC, BC कितना है BC, सो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना हमें दिया है क्या नहीं दिया है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी, BC का वैल्यू हमें दिया है यस 10 दिया है, थीटा का वैल्यू कितना है tan थीटा की जगह 60 लिख देंगे इक्वल्स टू ए बी बाय 10, tan 60 का वैल्यू कितना है √3, सो √3 इज इक्वल टू ए बी बाय 10, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू 10√3, 10 ए बी इज इक्वल टू 10√3, ये आंसर होगा, दैट मीन्स हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा 10√3। अगर यहाँ पे √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय √3 का वैल्यू 1.73 होता है, दैट मीन्स 17.3 मीटर, सो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 17.3 मीटर, और ए बी का है हाइट ऑफ द ट्री है, दैट मीन्स हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 17.3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द स्कूटर, एक टॉप है बिल्डिंग का, वहां से एक ऑब्जर्वर स्कूटर को देख रहा है, पार्क एट सम डिस्टेंस अवे मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री,
यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है 30 डिग्री बना रहा है। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 40 मीटर, समझ लो ये यहाँ पे मैं हाइट निकाल लेता हूँ, ये 40 मीटर दिया गया है। फाइंड हाउ फार द स्कूटर इज फ्रॉम द बिल्डिंग, यहाँ से स्कूटर कितने डिस्टेंस पे हमें पूछा गया है। सो हम इसको क्लोज लूप कर लेते हैं, इसको नॉमेनक्लेचर दे ए बी सी और यहाँ पे डी पॉइंट, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से हम लिख पाते हैं ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 40 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 40 मीटर, देन ए डी इज इक्वल टू बी सी हमें निकालना है। सो यहाँ हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा ये है, tan थीटा अगर कहते हैं अपोजिट साइड सी डी डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ए डी। सो tan 30 लिखेंगे इज इक्वल टू, सी डी का वैल्यू हमें पता है, यस ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी का वैल्यू 40 है तो सी डी का जगह क्या जाएगा 40 डिवाइड बाय ए डी। tan 30 का वैल्यू क्या है 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू 40 बाय ए डी। सो ए डी इज इक्वल टू 40 इंटू रूट 3, दैट मीन्स ए डी का वैल्यू कितना निकल गया 40 इंटू रूट 3। और हमने यहाँ पे लिखा है ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 40 रूट 3 यहाँ पे आया। दैट मीन्स जो बिल्डिंग से कार जो पार्क की गई है उसका डिस्टेंस 40 रूट 3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है स्टॉर्म ब्रोकन ए ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। एक ट्री है, स्टॉर्म के वजह से ट्री यहाँ से, ये पोर्शन यहाँ से टूट चुका है और यहाँ पे रेस्ट हो चुका है, और जो डिस्टेंस ट्री के बेस से है वो टूटे हुए पार्ट का वो दिया गया है 20 मीटर दिया गया है, और जो एंगल जो बन रहा है एंगल दिया गया है 60 डिग्री। तो इसको हम नेम दे देते ए बी सी डी। तो हमें पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, दैट मीन्स हमें डिस्टेंस ए सी निकालना है कितना है। अब डिस्टेंस ए बी जो है इक्वल्स टू डिस्टेंस बी डी रहने वाला है, क्योंकि ये टूटा हुआ पार्ट यहाँ पे रेस्ट हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी डी लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड कौन सा है सी डी डिवाइड बाय बी डी। सी डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20 मीटर, बी डी का वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता, तो यहाँ बी डी लिखेंगे। सो cos थीटा का वैल्यू कितना है 60 इज इक्वल टू 20 बाय बी डी। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1 बाय 2 इज इक्वल टू 20 बाय बी डी। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 2 इंटू 20, बी डी इज इक्वल टू 40 मीटर। दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना आ गया 40 मीटर। दैट मीन्स ए बी का वैल्यू कितना आ गया 40 मीटर। अभी हमें निकालना है वैल्यू ऑफ बी सी, ताकि हम ए सी का वैल्यू निकाल सके। सो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बी सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, क्या आ गया यहाँ पे बी डी। सो साइन 60 इज इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना है हमें पता नहीं है, तो बी सी लिखेंगे, बी डी का वैल्यू कितना है 40 है यहाँ पे, साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाता है रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू बी सी बाय 40। तो यहाँ क्या आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 इंटू रूट 3 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 20 रूट 3। तो बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 रूट 3, तो यहाँ लिखेंगे 20 रूट 3। अभी हमारे पास बी सी का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू है। सो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी का वैल्यू कितना है 40, बी सी का वैल्यू कितना है 20 रूट 3। दैट मीन ए सी का वैल्यू मिल गया, और ए सी क्या है हाइट ऑफ द ट्री। देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 40 प्लस 20 रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन ए ग्राउंड। दो पोल दिए गए हैं, एक का हाइट है 18 मीटर और दूसरे का हाइट है 7 मीटर। ये ग्राउंड के ऊपर इरेक्ट किए गए हैं, खड़े किए गए हैं।
द लेंथ ऑफ द वायर फास्टन एट देयर टॉप इज 22 मीटर। जो एक वायर यहाँ पे इसके टॉप को बांधा गया है उसका लेंथ दिया गया है 22 मीटर। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल का जो वायर है कितने डिग्री का है वो हमें पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राउंड लेवल के पैरेलल लाइन इसके साथ यहाँ ड्रॉ करेंगे और ये जो एंगल बन जाएंगे इसे कहेंगे थीटा। सो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ए बी सी डी ई। AC इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी यहाँ पे होगा। अभी हमारे पास ए बी पूरा AC पूरा है, यहाँ पे लिखेंगे BC इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 7 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर। सो इस इक्वेशन में डालते हैं AC का हाइट कितना है 18 इज इक्वल टू AB का वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता, AB प्लस BC का वैल्यू कितना है 7, दैट मीन्स 18 माइनस 7 इज इक्वल टू AB। देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 मीटर। तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 मीटर। सो AB का वैल्यू 11 मीटर मिल चुका है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड कौन सा है AB। सो AB डिवाइड बाय हाइपोटेनस कौन सा है AE। सो साइन थीटा इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है 11, AE का वैल्यू कितना है 22, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अभी हमें ये पता होना चाहिए साइन के कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 है। सो साइन के 30 डिग्री एंगल का वैल्यू 1/2 है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और वही हमें पूछा गया था कि फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, दैट मींस थीटा। देयरफॉर द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन ए रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। दो बिल्डिंग दी गई है, एक दूसरे को फेस कर रही है और इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस जो दिया है वो हमें दिया है 12 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई। ये अगर बिल्डिंग में लेता हूं तो इसका हाइट है 10 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहां से अगर मैं यहां देख रहा हूं सेकंड बिल्डिंग को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म हो रहा है ये दिया है 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का हाइट हमें पूछा गया है कितना है, ठीक है। तो इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं A B C D E करते हैं। तो यहाँ थीटा दिया है 60 डिग्री, BC इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है, AB इज इक्वल टू 10 मीटर। अब BC का जो वैल्यू है सेम वैल्यू AD का रहने वाला है। सो यहाँ लिखेंगे BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 12 मीटर, तो यहाँ 12 आ जाएगा। AB का जो वैल्यू है सेम वैल्यू CD का रहने वाला है, तो AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 10 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड कौन सा है ED डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल साइड कौन सा है AD यहाँ लिख देंगे। सो tan 60 इज इक्वल टू ED का वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं है, डिवाइड बाय AD का वैल्यू हमारे पास है क्या, यस है। सो यहाँ पे tan 60 कितना होता है √3 होता है, इज इक्वल टू ED डिवाइड बाय 12, दैट मींस ED इज इक्वल टू 12√3। सो ED का वैल्यू कितना आ गया 12√3, दैट मींस यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया 12√3, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है 10। दैट मींस अगर मुझे सेकंड बिल्डिंग का हाइट निकालना है तो ED प्लस CD मुझे करना पड़ेगा। देयरफॉर EC इज इक्वल टू ED प्लस CD। ED का वैल्यू कितना है 12√3 प्लस CD का वैल्यू कितना है 10, दैट मींस 10 प्लस 12√3 इज इक्वल टू EC, और EC क्या है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देयरफॉर हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज इक्वल टू 10 प्लस 12√3 मीटर। सो हमने इस चैप्टर में देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी है, देन हमने देखा लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए बेस्ड ऑन द हाइट एंड डिस्टेंसेस। इस तरीके से हमने सारे टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर कवर कर लिए।
मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू चैप्टर. टिल देन, गुड बाय.